नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो न केवल इस्लाम की धार्मिक विरासत से जुड़ा है बल्कि समाज में इसके योगदान और विकास की संभावनाओं से भी संबंधित है। भारतीय वक्फ बोर्ड के अनुसार देश भर में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें भूमि, भवन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन यह संख्या विभिन्न स्रोतों और रिपोर्टों के अनुसार भिन्न हो सकती। भारत में वक्फ संपत्तियों की कुल आर्थिक मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे संपत्तियों का प्रकार, स्थान और बाजार की स्थितियां। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत में वक्फ संपत्तियों का कुल मूल्य लाखों करोड़ रुपए में हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में अकेले वक्फ संपत्तियों का मूल्य लगभग लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। वक्फ एक इस्लामी कानूनी अवधारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिक, सामाजिक या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। इसकी शुरुआत इस्लाम के पहले दिनों में हुई थी, जब मुसलमानों ने अपने संपत्तियों को गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लाने के लिए समर्पित किया। वक्फ का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भलाई और सामाजिक सेवा करना है। ये एक स्थायी व्यवस्था है जिसका लाभ पीढ़ियों तक उठाया जा सकता है। वक्फ बोर्ड एक सरकारी निकाय है जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और विकास करना है। ये बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, देखभाल और उनके उचित उपयोग को सुनिश्चित करना है। भारत में वक्फ बोर्ड का संगठन केंद्रीय और राज्य स्तर पर होता है। केंद्रीय वक्फ परिषद भारत सरकार के अधीन आता है और सभी राज्यों के वक्फ बोर्डों का समन्वय करता है। प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है जो राज्य की वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इन बोर्डों में विभिन्न सदस्य होते हैं, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति जो वक्फ के मामलों में विशिष्ट होते हैं। वक्फ बोर्ड की बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, जैसे वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है ताकि उनकी सुरक्षा और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। वक्फ बोर्ड संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करता है जिससे उनका लाभ समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच सके। वक्फ बोर्ड संपत्तियों से उत्पन्न आय का सही उपयोग करना और उसे विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में लगाना। वक्फ बोर्ड वक्फ के महत्व और उसके लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करता है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों की निगरानी करता है ताकि किसी भी प्रकार के दुरुपयोग या अनियमितता को रोका जा सके। इसके लिए नियमित ऑडिट और निरीक्षण किए जाते हैं। वक्फ बोर्ड के कार्यों को और प्रभावी बनाने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग, पारदर्शिता और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने से वक्फ बोर्ड अधिक सफल हो सकता है। वक्फ को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वजनिक वक्फ और निजी वक्फ। इनके अंतर्गत और भी उपश्रेणियां हो सकती है जो वक्फ की विशेषताओं और उपयोग के आधार पर विभाजित होती है। सार्वजनिक वक्फ वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें समुदाय की भलाई के लिए स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना और सामुदायिक विकास करना है। इसके अंतर्गत शामिल है मस्जिदें, वक्फ संपत्तियां जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे नमाज के लिए स्थान, मदरसे, शैक्षिक संस्थान जो विशेष रूप से इस्लामी शिक्षा प्रदान करते हैं, अस्पताल और क्लिनिक, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वक्फ संपत्तियां, पुस्तकालय, ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिए स्थापित पुस्तकालय। ये संपत्तियां आमतौर पर सभी समुदायों के लिए खुली होती हैं और इनमें मिलने वाले लाभ का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यों में किया जाता है। निजी वक्फ वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें किसी व्यक्ति या परिवार के लाभ के लिए स्थापित किया जाता है। इस प्रकार के वक्फ में वक्फ करने वाला व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित करता है। इसमें शामिल है पारिवारिक वक्फ, जिनमें संपत्ति का लाभ केवल वक्फ करने वाले के परिवार के सदस्यों को मिलता है। इसमें वक्फ करने वाला किसी विशेष उद्देश्य के लिए संपत्ति का लाभ निर्धारित करता है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा या अन्य व्यक्तिगत लाभ। इसके अतिरिक्त
वाक़्फ़ के कुछ अन्य विशेष प्रकार भी होते हैं। आधुनिक वाक़्फ़ में नई तकनीकों और तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे वाक़्फ़ संपत्तियों का डिजिटल पंजीकरण और प्रबंधन। वाक़्फ़ बोर्ड द्वारा प्रबंधित वाक़्फ़, जिनमें वाक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन वाक़्फ़ बोर्ड द्वारा किया जाता है ताकि उनके सही उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। वाक़्फ़ की ये विभिन्न श्रेणियाँ उसके उद्देश्य और उपयोग के आधार पर विभाजित होती हैं। सार्वजनिक वाक़्फ़ का उद्देश्य समाज की सेवा करना है, जबकि निजी वाक़्फ़ का लक्ष्य वक्फ करने वाले के परिवार या विशेष व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है। ये सभी प्रकार वाक़्फ़ की सामाजिक और धार्मिक भूमिका को दर्शाते हैं। भारत में वाक़्फ़ के प्रबंधन और संचालन के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा मौजूद है, जिसका मुख्य उद्देश्य वाक़्फ़ संपत्तियों के संरक्षण, विकास और उपयोग को सुनिश्चित कर। वाक़्फ़ का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा वाक़्फ़ अधिनियम 1995 है। यह अधिनियम वाक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए लागू किया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। सभी वाक़्फ़ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। ये पंजीकरण वाक़्फ़ बोर्ड के साथ होना चाहिए ताकि संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जा सके। अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में वाक़्फ़ बोर्ड का गठन किया गया है, जो वाक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एक केंद्रीय वाक़्फ़ परिषद भी है, जो सभी राज्यों के वाक़्फ़ बोर्डों का समन्वय करती है। वाक़्फ़ बोर्ड को संपत्तियों का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें संपत्तियों की देखरेख, वित्तीय प्रबंधन और आय का वितरण शामिल है। वाक़्फ़ अधिनियम में विवादों के समाधान के लिए विशेष प्रावधान है। यदि किसी वाक़्फ़ संपत्ति पर विवाद होता है तो उसे वाक़्फ़ बोर्ड द्वारा निपटाया जाएगा। वाक़्फ़ अधिनियम 1995 में कुछ सुधार लाने के लिए 2013 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। संशोधन के तहत केंद्रीय वाक़्फ़ परिषद के अधिकारों और कर्तव्यों में वृद्धि की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य वाक़्फ़ बोर्ड एक समान तरीके से कार्य करें। वाक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए सूचना का अधिकार लागू किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। इसके अतिरिक्त वाक़्फ़ के संचालन से संबंधित कुछ अन्य कानून भी हैं। इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट 1882 यह अधिनियम ट्रस्ट्स के प्रबंधन से संबंधित है और वाक़्फ़ के प्रबंधन में भी लागू होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 इसमें वाक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए कानूनी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है। वाक़्फ़ बोर्ड को कई शक्तियां दी गई हैं, जैसे संपत्तियों का निरीक्षण करना, विवादों के समाधान के लिए सुनवाई करना, वाक़्फ़ संपत्तियों के लिए नियम और विनियम बनाना। भारत में वाक़्फ़ का कानूनी ढांचा वाक़्फ़ अधिनियम 1995 और इसके संशोधनों के माध्यम से स्थापित किया गया है। ये ढांचा वाक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और विवादों के समाधान के लिए आवश्यक प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा विभिन्न संबंधित कानून भी वाक़्फ़ के संचालन में सहायक होते हैं। भारत में वाक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन और उपयोग कई चुनौतियों का सामना करता है, जो उनके प्रभावी कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। वाक़्फ़ संपत्तियों का प्रबंधन अक्सर अनुशासन और पारदर्शिता की कमी से प्रभावित होता है। कई वाक़्फ़ बोर्डों में सही तरीके से संपत्तियों का लेखा जोखा नहीं रखा जाता है, जिससे दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई वाक़्फ़ ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों के पास प्रबंधन का उचित ज्ञान नहीं होता है, जिससे संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता। वाक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। कुछ ट्रस्टियों या अधिकारियों द्वारा संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, जो उनके मूल उद्देश्य से भटकाव पैदा करता है। वाक़्फ़ संपत्तियों का गलत उपयोग करना, जैसे कि वाक़्फ़ संपत्तियों को बेचना या किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना, भी एक गंभीर चुनौती है। आम जनता, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग, वाक़्फ़ के महत्व और उसके लाभों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। इस कारण से वाक़्फ़ संपत्तियों का सही उपयोग और विकास नहीं हो पाता। वाक़्फ़ से संबंधित कानूनों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। वाक़्फ़ संपत्तियों के संबंध में कानूनी विवादों का समाधान समय पर नहीं हो पाता। इससे संपत्तियों का विकास रुक जाता है और इसके लाभ भी प्रभावित होते हैं। वाक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, जो प्रभावी समाधान को बाधित करती है।
कुछ सरकारी नीतियां वाक् संपत्तियों के प्रबंधन में बाधा डालती हैं। उचित नीतियों के अभाव में वाक् संपत्तियों का विकास प्रभावित होता है। वाक् संपत्तियों के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की कमी भी एक समस्या है, जिससे इन संपत्तियों का उचित उपयोग नहीं हो पाता। वाक् संपत्तियों का उचित प्रबंधन करने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। डिजिटल पंजीकरण और रिकॉर्डिंग की कमी भी समस्याएं पैदा करती। वाक् संपत्तियों का प्रबंधन और विकास कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रभावी प्रबंधन, पारदर्शिता, समुदाय में जागरूकता और कानूनी सुधार की आवश्यकता है। यदि इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो वाक् संपत्तियां समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वाक्फ एक महत्वपूर्ण इस्लामी संस्थान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामुदायिक भलाई और विकास करना है। वाक्फ संपत्तियों के माध्यम से समाज में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता होती है। वाक्फ संपत्तियों के माध्यम से अनेक शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। ये संस्थान गरीब और जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। वाक्फ संपत्तियां मदरसे जैसे संस्थानों को भी समर्थन देती हैं, जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य ज्ञान भी दिया जाता है। वाक्फ संपत्तियों का उपयोग अस्पतालों और क्लिनिकों की स्थापना के लिए किया जाता है। ये संस्थान गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ती या मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। वाक्फ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे टीकाकरण कैंप, स्वास्थ्य जांच और पौष्टिक आहार की जानकारी। वाक्फ ट्रस्ट गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उनकी दैनिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। वाक्फ संपत्तियों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे कौशल विकास कार्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण। वाक्फ संपत्तियां सामुदायिक केंद्रों की स्थापना करती हैं, जहां लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ये केंद्र सामुदायिक एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा महिलाओं, युवाओं और अन्य समूहों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं, जो उनके विकास में सहायक होते हैं। वाक्फ ट्रस्ट प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य करते हैं। वे जरूरतमंदों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। आपदा के बाद प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए वाक्फ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वाक्फ संपत्तियां समाज में कानूनी अधिकारों और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। वाक्फ संपत्तियों का उपयोग सामाजिक न्याय की दिशा में भी किया जाता है, जैसे वंचित वर्गों की अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए अवसर प्रदान करना। वाक्फ की भूमिका सामुदायिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करता है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक समर्थन भी प्रदान करता है। यदि वाक्फ को सही तरीके से प्रबंधित किया जाए तो यह समाज के विकास में एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। वाक्फ के प्रबंधन में सुधार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। हमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि वाक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो सके। आप सभी से निवेदन है कि वाक्फ पहलों में भाग लें और समाज के विकास में योगदान दें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट में पूछें। हम उन्हें अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।